नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह पार्ट नंबर 4 है। पहला सवाल, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को जैरे नदी 2 बार काटती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फेरल के नियम किससे संबंधित है? तो फेरल के नियम जो है पवन की दिशा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग जो है डॉन्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ में प्रवाहित होती है? तो मरे डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है? तो नॉर्वेस्टर शुष्क पवन जो है ये न्यूजीलैंड में चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार जो है ये लिम्पोपो नदी काटती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जो है ये जापान में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लू पवन कहाँ चलती है? तो लू पवन जो है ये उत्तर भारत में चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? तो रेड इंडियन जो है ये है आपका उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका व्हांग नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 45। स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? तो 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। अगला सवाल है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को जो है ये आपको माही नदी 2 बार काटती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास के मैदान जो है ये है आपका अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेंगुइन पक्षी जो है अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन जो है ये पेडोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, एमू एवं कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। सबसे निम्न स्तर पर का कोयला कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी पीट। सबसे निम्न स्तर का कोयला जो है ये पीट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से जो है ये लिग्नाइट को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास जो है ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है? तो ये आपका अमेजन बेसिन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हवा द्वारा जला कर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोएस का मैदान। हवा द्वारा जो उड़ा कर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? लोएस मैदान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका श्रीलंका में। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज बोलते हैं। अगला सवाल, बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत जो है ये इटली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है। तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान जो है ये है आपका सवाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो पेंटागोनिया का पठार जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है, तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है, तो म्यांमार की जीवन धारा जो है ये इरावती नदी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इरावती नदी। अगला सवाल,
रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो यह है आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है, तो ये स्थित है आपका लीबिया में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अल अजीजिया जो है ये लीबिया में स्थित है। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपका यांगसी रिवर, ऑप्शन नंबर सी। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है? तो मिस्ट्रल जो है ये आपका स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पवन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अर्जेंटीना की शीतोष्ण घास के मैदान है, तो ये हो जाएगा आपका पंपास। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। एमू किस देश की पक्षी है? तो एमू जो है ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड की पक्षी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है ये है भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब पेटी में बहने वाली जो हवा होती है उसको हम लोग डोलड्रम बोलते हैं। अगला सवाल है, लानोज कहाँ के घास के मैदान है? तो लानोज जो है ये आपका हो जाएगा गुयाना के घास के मैदान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलवास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में मिलता है? तो कोयला जो है ये आपका मिलता है ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान में। कोयला कहाँ मिलता है? तो अवसादी चट्टान में मिलता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला जो है ये है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्राज़ील के कहवा बागान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आपका फजेंडा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेड इंडियन किस देश के निवासी हैं? तो रेड इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका के निवासी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 46 सवाल। वैसे आप लोग जो है हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।